Okay guys, so this is Hitesh Pati and this video is about roadmap for DSA. Okay, so previous weeks में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि DSA कहाँ से पढ़े भाई और DSA का कोर्सेज और बुक्स ऐसा कुछ बता दो. दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ओके, बिफोर दिस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. एंड मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ. ओके, एंड करता रहूँगा. ओके, सो बिफोर एंड सेकेंड थिंग कि एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स फॉर कॉन्टेस्ट एंड क्या करते रहता हूँ, रेगुलर अपडेट्स फॉर कॉन्टेस्ट एंड लिंक्स देता रहता हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स लाइक यूजफुल लिंक्स. ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल है CSIT कम्युनिटी. ओके, तो आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो. वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज की जैसे फ्री कोर्सेज के लिंक आते हैं तो मैं वो भेज देता हूँ, और यूजफुल लिंक्स जो होते हैं वो और कॉन्टेस्ट अपडेट्स भेज देता हूँ. ठीक है. ओके, सो आफ्टर दिस सबसे मेन टॉपिक आता है वाई इज़ DSA इम्पॉर्टेंट. ओके, सो DSA का इम्पोर्टेंस तो आप सब ऑब्वियसली जानते होंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में कोई भी कंपनीज़ के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, तो DSA के क्वेश्चंस होते हैं उसमें. DSA के क्वेश्चंस मोस्टली लिंक लिस्ट के होते हैं और ग्राफ और ट्रीज स्टैक क्यूज इन सब के क्वेश्चंस होते हैं. इवन हमारे सेकेंड ईयर में शायद इवन हमारे सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट भी है डेटा स्ट्रक्चर्स, उसमें भी हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन बता दिया जाता है. ठीक है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में. सो DSA इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, एल्गोरिदम्स ऑब्वियसली और डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मेमोरी और टाइम लिमिट कम करने में हेल्प करती हैं. तो अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो भी DSA इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं कर रहे, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो इंटरव्यू के बेसिस से इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अगर आपको और कुछ भी जानना है कि DSA और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसको आप देख सकते हो यूट्यूब वीडियो. ओके, आफ्टर दिस रोड मैप फॉर DSA. ओके, सो फर्स्टली अगर आप अभी शुरुआत नहीं किया, सो बेसिकली होता क्या है हमारे साथ कि हम DSA थोड़ा थोड़ा बेसिक DSA जानते हैं, बट स्टिल हम लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने अभी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है और टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे हैं. ठीक है, हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी करते तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं सोचते कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, बस हम अपनी अप्रोच लगा देते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग को DSA में लगता है ऐसा कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें नहीं आता है. लेकिन मोस्ट ऑफ काफ़ी हद तक अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको मे भी हो सकता है कि DSA में काफ़ी चीज़ें पता हो. ठीक है, लेकिन फ्रॉम स्टार्टिंग अगर आपने DSA सिर्फ नाम सुना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जानने पड़ेंगे. ठीक है, तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन. ठीक, लिंक लिस्ट हो गया, हीप्स हो गए, क्यूज, स्टैक्स, ट्रीज, ग्रास, हैश मैप्स एंड टेबल, हैश टेबल्स, मैप्स, अनऑर्डर्ड मैप्स, मल्टी सेट्स. ठीक है, सेट्स सेट्स हो गए, मल्टी सेट्स हो गए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनके इम्प्लीमेंटेशन पढ़ो. ठीक है, इनके इम्प्लीमेंटेशन आप कहाँ से पढ़ सकते हो, इनका रिसोर्सेज मैं आपको दे देता हूँ. आप अब्दुल बारी सर के लेक्चर्स देख लो. ठीक है, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से समझा रखा है उनने. ठीक है, तो आप इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, बट अगर आपको कोई और रिसोर्स मिलता है तो आप वहाँ से भी इन सब का इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो. ठीक है, इसमें होता क्या है फर्स्टली, और STL तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो STL में काफ़ी चीज़ें आ जाती है C++ STL में, तो आप वो सारी चीज़ें पढ़ो पहले. ठीक है, आफ्टर दिस जब आपका बेसिक DS कवर हो जाता है, और इसके और भी रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट रिसोर्स आप GFG से पढ़ सकते हो. GFG में आई थिंक मोर देन इनफ DSA गिवन है. ठीक है, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने तो GFG से स्टार्ट किया था और मैं अभी भी GFG से ही पढ़ लेता हूँ बहुत ऑर्गेनाइज वे में. अगर आप सर्च कर लो डेटा स्ट्रक्चर्स GFG, तो आपको बहुत ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा. लाइक पहले आपको सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फिर टॉपिक वाइज आपको सारे के आर्टिकल्स मिल जाएंगे. ठीक है, फिर लास्ट में आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो आई थिंक GFG इज़ मोर देन इनफ, बट स्टिल अगर आपको क्या होता है कि आर्टिकल्स पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप एक बुक पढ़ सकते हो. ये बुक भी अच्छी है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नरसिम्हा
कुरुमांची की ये डीएसए की बुक है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। थर्ड, अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर्स देखने में ज़्यादा ईज होता है, ठीक है, तो आप कोर्सेरा के लेक्चर्स देख सकते हो। कोर्सेरा के लेक्चर्स ईजिली टॉरेंट पे अवेलेबल होते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी देख लोगे तो कोर्सेरा के लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स ही चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, मैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है CSIT कम्युनिटी, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको फ्री कोर्सेज की, ठीक है। फोर्थ, आप क्या कर सकते हो, टॉप कोडर के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, ऑब्वियसली बेस्ट होते हैं टॉप कोडर, और अपने आप में बेस्ट थिंग है, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आपको खाली देखना है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो बचे नहीं कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट स्टिल उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना। एंड इफ़ स्टिल अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम कोड फोर्सेस और कोड शेफ से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सेट्स में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप CS प्रॉब्लम सेट भी जोड़ सकते हो, उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, ईज़िली, क्योंकि ये ऐसा होता है कि इनके ईजिली सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आप कहीं पे फंसते हो तो आपको तुरंत मिल जाएंगे उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इतना आपका पहले बेसिक DS क्लियर हो जाएगा इतना करने से, ठीक है। फिर आते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में। बेसिक DS क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं भी करता हूँ, क्योंकि उसी से कॉन्फिडेंस आता है, वरना फिर से क्या होगा पता है, आप फिर 2 महीने बाद DSA के चक्कर में फंस जाओगे, और फिर 2 महीने बाद ये सोचने लगोगे कि DSA कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो एडवांस DS में आने से पहले आप बेसिक DS की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, कमांड मिल जाए, ठीक। नेक्स्ट, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज़ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स? तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं आपके सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री और ट्री बाइंड BST आ जाता है, ग्राफ के एल्गोरिदम्स आ जाती हैं, पैटर्न मैचिंग, AVL ट्री, ये सारी AVL ट्री, BST और ये सब काफ़ी चीज़ें सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाई जाएंगी, बस इनका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर नहीं भी तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अब्दुल बारी सर के वीडियोस दे सकते हो, क्योंकि मुझे उनके वीडियोस अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं एक्चुअली, ठीक। बाकी काफ़ी यूट्यूबर्स तो उल्लू भी बना रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना धंधा है, वो चला रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप ये सारी चीज़ें पहले इम्प्लीमेंटेशन पढ़ो इन सारी चीज़ों का, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ होती है, इम्प्लीमेंटेशन सेकेंड थिंग होती है उसका कोड, ठीक है। तो बिफोर कोड आपको सब ये होता कैसे है और क्या होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में GFG में भी गिवन है, ठीक है, GFG में भी आपको इनफ मिल जाएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लाइक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स देखिए ये रहा, और इसमें सारी चीज़ें गिवन है, सेगमेंट ट्री के टॉपिक्स भी हैं, ट्री के टॉपिक्स भी हैं, बाइनरी इंडेक्स के भी हैं, सफिक्स एरे, सफिक्स ट्री, सब है इसमें, ठीक है। तो आप ये कहीं से भी पढ़ो, और इसके दूसरे रिसोर्सेज क्या दे देता हूँ मैं, टॉप कोडर ट्यूटोरियल्स हो गए, गूगल सर्च मार लो आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। कोड फोर्सेज और कोड शेफ के ब्लॉग्स हो गए, गूगल सर्च अगेन मारो, किसी भी टॉपिक का नाम लिख के, लाइक बाइनरी फेनविक ट्री पढ़ना है तो फेनविक ट्री ट्यूटोरियल्स कोड फोर्सेज डाल दो तो ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगेन ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एल्गोरिदम्स बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्ट 2 देख लो, ठीक है, एल्गोरिदम टूल बॉक्स पार्ट 2 कोर्सेरा पे है, फ्री कोर्सेज के लिंक मैं अगेन अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन GFG तो अच्छा है ही इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लास्ट थिंग इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो मेन थिंग क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ऑब्वियसली हम लोगों को वो नहीं होता, क्या नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने ना प्रैक्टिस नहीं की होती, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझसे भी DP के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम नहीं होते, ठीक है। तो फॉर दिस क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, DP के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक अप्रोचेस हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें सेट होती हैं, फिर उसी के
उन्हीं प्रॉब्लम्स के सब वर्जन्स बनते हैं जो भी डीपी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए आप यूट्यूब में लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी नहीं बनाया ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आदित्य वर्मा, ठीक है। मैं कोई भी प्रचार या एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और विदाउट किसी जेलेसी के मैं दूसरे यूट्यूबर का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे उनका चैनल अच्छा लगा, ओके। तो आदित्य वर्मा एक यूट्यूब चैनल है, उनने खाली डीपी के लेक्चर्स डाल रखे हैं और अराउंड 90 लेक्चर्स हैं डीपी के, ठीक है। तो 92 लेक्चर्स हैं, तो वो आप लेक्चर्स देख सकते हो और उनने काफ़ी अच्छे से डीपी समझाई है, ठीक है। तो आप इनके लेक्चर्स देख लो डीपी के लिए, अगर आपको डीपी में कॉन्फिडेंस नहीं है। और डीपी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना आपको मोस्टली क्या करना पड़ेगा, टॉप कोडर्स के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, और ठीक है, और डीपी के प्रॉब्लम्स भी आप जीएफजी से कर सकते हो। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे जब तक ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा। और सी एस प्रॉब्लम सेट ले लो, कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम सेट से डीपी के क्वेश्चंस लगाने शुरू करो तभी। और डीपी इज़ अ थिंग कि डीपी के बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अधूरी है, तो जितना जल्दी शुरू हो सके कर दो शुरू, ठीक है। अगर आपने बेसिक डीएस और कॉम्पिटिटिव पढ़ लिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट रोड मैप डीएसए का, ठीक। एंड रही बात एल्गोरिदम्स की, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक थॉमस कॉर्विन की बुक है, ठीक है। आपने अगर पढ़ी होगी तो CLRS बुक करके आपको गूगल पे बहुत लोगों ने रिकमेंड की होगी, ठीक है। बट अगेन होता क्या है, वन थिंग इज़ कि ये जो है ना, ये आपके लिए एक डिक्शनरी की तरह है सारी एल्गोरिदम्स की, ठीक है। तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप इससे ले सकते हो, लेकिन आप इससे पढ़ नहीं सकते अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑब्वियसली आप डिक्शनरी से इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो इंग्लिश वर्ड्स का, ठीक है। तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हो और आप उनके चक्कर में मत पढ़ो जिनने CLRS बुक पढ़ी भी नहीं है, स्टिल वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक से पढ़ना इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग एंड लेक्चर से और आर्टिकल से पढ़ना इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बुक्स में क्या होता है, बहुत डीप में नॉलेज जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और हमको वो नहीं चाहिए होता है आज की डेट में, ठीक है। हमको क्या चाहिए होता है, हमको इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाए और हमें कोड मिल जाए और हमसे कोड होने लगे, ठीक है। हम ऑब्वियसली रिसर्च साइड में नहीं जा रहे हैं किसी भी एल्गोरिदम की, तो हमें इस तरह की बुक्स पढ़ने की, इन माय ओपिनियन इस तरह की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उनके रिकमेंडेशंस मत मानो, जिसने ये बुक नहीं पढ़ी है स्टिल आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर DSA। और अगेन अगर आप पढ़ोगे खाली और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंड में क्या होगा, आप 3-4 महीने बाद या फिर प्लेसमेंट के टाइम में आप फिर से DSA कहाँ से पढ़ूँ, DSA का रोड मैप और ये सब सर्च करने लग जाओगे। सो मेन थिंग क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस ही करो लास्ट थिंग, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते जाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ प्रैक्टिस के लिए, उससे कॉन्टेस्ट बिल्डअप होता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। सो आफ्टर दिस अगेन आई एम गिविंग यूट्यूब माय टेलीग्राम चैनल लिंक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे CSIT कम्युनिटी, ठीक है। और आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ फ़ौरन यार। तुम लोगों का कमेंट सेक्शन में भी तुरंत रिप्लाई देता हूँ कोई भी नया कमेंट आता है, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि 2-4 रिप्लाई दे दिए शुरुआत में और एंड में बस भूल गए अपनी वीडियो डाल के खुद ही, ठीक है। तो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, चाहे पुरानी वीडियो चाहे नई वीडियो। बाय द वे 1-2 रिप्लाईज अगर कमेंट्स मिस हो जाते हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज मैं एंड तक जाके कमेंट्स नहीं ढूंढ सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड अगेन अगर कोई डाउट है तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू गाइस।